ओके, वेलकम टू ईसीसी टॉपर्स टॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे कोविड-19 में। आई एम इंजीनियर स्वप्ना मोदी, आपकी मेंटर, गाइड एंड फ्रेंड फ्रॉम क्लासरूम टू एग्जाम रूम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी फ्रॉम इंस्टा, फेसबुक दैट मैम ईसीसी क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करता है टॉपर्स शो सो दैट हम अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से प्लान करें। ये काफ़ी हो गया। जो हम आज बैच लाए हैं वो 2019 टू 20 बैच है, जिसकी टॉपर्स रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर अंडर 10 में रैंकिंग है सोनाली सोनी एंड सेकेंड अनुराग चौहान। आप इनसे सारी जो भी क्वेरीज है मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो भी क्वेरीज है आपकी पूछ लीजिएगा, और जो भी क्वेरीज रिटन में मुझे आएगी मैं उनसे पूछ लूंगी। उसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता देना चाहूंगी सोनाली सोनी के बारे में। सोनाली सोनी क्लास 10th में 92% से अचीवमेंट था। नाउ क्लास 12th में उनका ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ और वो जाके 95% अचीव की with having individual subjects with very good marks, that is 95 out of 100 in physics, chemistry। ठीक है, एक सिंगल बच्चा कैसे अचीव करता है ये सोनाली सोनी। सिमिलरली अनुराग चौहान एज ए नेशनल क्रिकेटर वो रह चुके हैं। इन बिटवीन 12th में वो पार्टिसिपेट करते हुए कैसे वो अचीव किए अपने डेटा को, अपने मार्क्स को, वो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सो वेलकम एंड हार्टलेस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं सोनाली जी से। सोनाली, आप बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी ड्यूरिंग की क्लासेस भी कोचिंग हुआ करती थी, 12th का भी आपका था, फिर थोड़ा सा प्रेशर एग्जामिनेशन का भी रहता है और डीपीएस से हो तो रहता है कुछ ना कुछ लगा रहता है करके। एक्चुअली कुछ नहीं था, इट वॉज नॉर्मल डे। मतलब सुबह उठो, 7 बजे मेरा स्कूल टाइमिंग था। आई यूज टू गो टू स्कूल। वहाँ से मेरा छुट्टी आई थिंक 1:30 में होता था, तो मुझे आते आते यहाँ पर आई थिंक इट इज़ 25 to 30 किलोमीटर्स फ्रॉम टिपका टू एनटीपीसी, सो 1 घंटा लग जाता था। तो मैं 2:30 में आके 4 o'clock में मेरा ट्यूशन रहता था यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आना रहता था। तो मैं सीधा खाना वाना खा के थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करके आई यूज टू कम टू माई कोचिंग क्लासेस। बट मैं सिर्फ परस्यू कर रही थी अभी फिज़िक्स के लिए, क्योंकि मेरा फिज़िक्स बहुत ज़्यादा वीक था। एंड मुझे कहीं से पता चला था दैट यहाँ पे कहीं पे कोचिंग क्लास है। ऐसे नाम नहीं पता था मुझे दैट इट इज़ ईसीसी, इजी कोचिंग क्लासेस। जितना मेरा पूरा ड्रीम सही हो जाएगा कि मेरे को टॉपर बनना है। तो सोनाली, जब आपको पता चला यू अचीव 95%, तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी इतना मार्क्स कुछ ऐसा मिलेगा आपको करके, और फिजिक्स में स्पेशली? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैं सिर्फ नॉर्मल पेपर दे के आके आई क्राइड अ लॉट कि मेरा पेपर बिगड़ गया एक्चुअली। एंड देन यू अचीव 95। अगर अच्छा जाता तो आउट ऑफ 100 यू पीपल गॉट। अब तो उस दिन रिजल्ट आया, आई फर्स्ट चेक माई फिजिक्स मार्क्स कितना है, क्योंकि मेरा पेपर इतना बिगड़ चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था। बट वो बिगड़ा नहीं था एक्चुअली। मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, मैंने छोड़े नहीं थे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को ऐसा सबके सब बोलते थे कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, भले ही कुछ भी करो लेकिन सब अटेम्प्ट करके ही आना। लेकिन मैंने किया। तो उस दिन जब मेरा रिजल्ट आया देन आई वाज शॉक्ड विद माय 95 मार्क्स कि मैं कैसे, हाउ। ओके, और जैसे आप बायो से बिलोंग करते हो दैट यू परस्यू पीसीबी, तो आप गाइड करना चाहोगे कि बायोलॉजी वालों को, जैसे मेरे अभी कई स्टूडेंट्स हैं ईसीसी के कि वो बायो लिए हैं, कैलकुलेशन नहीं बनता, तो रियली फिजिक्स में कैलकुलेशन हार्ड रहता है या फिर जब नॉर्मली ट्रॉमा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिराइवेशन अगर समझ में आ रहा है, अगर थ्योरी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहो ना तो अपने आप बनते जाएगा। अगर तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स के पूरे फॉर्मूलाज पता है ना, कि मतलब कोई भी कंसेप्ट हो, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ का फॉर्मूला है तो तुम ज़रूर अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें बन भी जाएगा। मतलब ये एक ट्रॉमा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बायो वालों के लिए कि फिजिक्स नहीं बनेगा, छोड़ दो, जैसे वैसे ही चल दो करके सर। एक्चुअली सब स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसे ही होता है। ओके, नाउ कम टू अनुराग। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इट्स अ मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अनुराग ने कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है और टीम पे सेलेक्ट हो गया। मैं एकदम शॉक थी कि 12th का बंदा है और क्रिकेट खेल रहा है, पढ़ाई क्या करेगा। ठीक है, तो अनुराग आप पर्सनली कैसे तैयारी किए थे करके फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में उस टाइम के आपके मार्क्स ठीक ठाक आते थे। नाउ यू पीपल गॉट 92 मार्क्स, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू पीपल। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन फॉलो किया था वो शेयर करेंगे? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं था, बस स्कूल से आना, 2 बजे लगभग छुट्टी दी, फिर 3 बजे तक प्रैक्टिस, 3 बजे क्लासेस। हाँ, ये एक बात मैं बहुत अच्छा बोलना चाहूँगी। लिटरली हार्ड वर्किंग मैं इतना नहीं कर सकती थी जितना अनुराग ने।
ये 3 बजे अगर मान लीजिए फील्ड में इसको 3:30 पे जाना है, क्लासेस कुछ पार्ट अटेंड करके जाता, आफ्टर फील्ड अगर वापस आता फिर अटेंड करता, तो ये मार्वेलस था मैं बोल सकती हूँ अनुराग के लिए। फिर आपने फिजिक्स का क्या स्ट्रैटेजी यूज किया उस टाइम में सॉल्व करने का, फिर पढ़ाई और क्रिकेट को साथ में लेना, पेरेंट्स सपोर्ट कैसे किए, ये सब शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा सपोर्ट तो पेरेंट्स का था और क्लासेस का था। ओके उनका भरोसा था तो फिर करना ही था। ओके, मतलब आपका स्ट्रैटेजी लास्ट में जब आप फिजिक्स से क्या थे तो आपका क्या था कि कितना आ जाएगा मार्क्स करके अप्रॉक्स? ऐसा कुछ सोचा नहीं था कितना आएगा, बस ये था कि हाँ पूरा अटेम्प्ट करते हैं, ओके जो आएगा वो देखा जाए। वैसे फिजिक्स बहुत ही कमजोर था। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए ईसीसी के थ्रू आपको क्या क्या गाइडलाइंस मिली टू अचीव मार्क्स? बी फ्रैंक, ऐसे नहीं कुछ प्रमोशन के लिए तो हम लोग बहुत अच्छा ही बोलेंगे, जो आपको लगता है वो बिल्कुल शेयर करिए करके, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बहुत, मतलब मेरे को 1 साल हो गया, ये 19-20 के बैच के थे, मुझे ये शूट बहुत पहले कर लेना था, पर शेड्यूल बहुत बिजी होने के कारण हमको ये टाइम ना लॉकडाउन में मिला है कि मैं इनको पर्सनली बुलाऊं और जस्ट टेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट। तो क्या था स्ट्रैटेजी, मतलब फिजिक्स का जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 में कुछ हम लोग का क्या फिजिकल वर्ल्ड वो कैलकुलेशन पार्ट आता है, फोर्स, और फिर बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, पूरा खत्म हो जाते हैं, फिर पार्ट 2 आता है वेव ऑप्टिक्स, तो और खतरनाक लगता है, ऐसे कई स्टूडेंट्स को। तो आपको वो सब कैसे उठाना चाहिए मार्क्स, तो आप वो शेयर करिए सो दैट स्टूडेंट्स को कोप अप मिले थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। देखो, अगर 11th की बात करें तो मेरा 11th बहुत ज़्यादा वीक था। मेरे को 11th के बारे में बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं है। मैंने कभी भी कोचिंग नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा था ऐसे ही निकल जाएगा, जाने दो वाला काम है। बट अगर 11th की बात करें तो उसमें जो मैकेनिक्स का पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम टू एंड योर बोर्ड। मतलब जो नॉर्मल अगर देखा जाए आगे के पूरे तुम्हारे करियर के लिए मैकेनिक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर देखा जाए तो SHM जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब SHM हो गए, ऑप्टिक्स हो गया, वेव मोशंस हो गए, ये सब जो 11th के चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद आए 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द मेजर पार्ट। उसके बाद आए तो वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, जो अभी 11th में शिफ्ट हो गया शायद, तो 12th फिर से शिफ्ट हो गया, मतलब अच्छा 12th में फिर से आ गया। तो फिर दिक्कत की बात है क्योंकि हाँ, रे ऑप्टिक्स इट्स वेरी हार्ड। डेरिवेशन ना नहीं है। इफ यू पीपल गो फॉर डेरिवेशन ना दैट इट बिकम इजी, और थोड़ा सा टच में कैसे रहना चाहिए स्टडीज के, क्योंकि 12 महीना कोई स्टूडेंट लगातार नहीं पढ़ सकता, बस एक टच कैसा होना चाहिए स्टडीज का। ज़्यादा टाइम के लिए स्टडी, इतना भी ज़्यादा प्रेशर लेके बर्डन लेके चलोगे ना तो ऑब्वियसली डिप्रेशन में आ जाओगे। लेकिन अगर पढ़ने के हिसाब से देखा जाए तो अगर तुम 5 घंटे भी अगर फुल फोकस के साथ अगर पढ़ रहे हो ना, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। पूरा 18 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ क्लियर करना है तो फिर यू शुड स्टडी फॉर 10 आवर्स, नॉट दैट मच कि 18 आवर्स बोलूँ कि इतना कुछ भी बोलूँ। तो सोने का टाइम कम पड़ जाएगा फिर तो। हाँ ओके, एंड व्हाट अबाउट अनुराग, तुम तो खुद प्लेयर थे, कैसे भाग दौड़ के मैं पर्सनली तुम्हें देखी हूँ, स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगी? अगर कोई PCM लिया हुआ है तो कैसे फोकस करना चाहिए? एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात करें, हम लोग बहुत हाई फाई की बात नहीं करेंगे, उसका आइडिया है उसको कैसे लेके चलना है। एज अ एवरेज स्टूडेंट को आप क्या गाइड करना चाहोगे, किस टाइप से प्रिपरेशन मोड होना चाहिए इसका? प्रिपरेशन जो अच्छे से पढ़े वो पूरा Solid. करे, सॉलिड अच्छे ही पढ़े, ओके और ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे अच्छा, ना दे तो वो अनुराग के वो आप खुद प्लेयर हो तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो अपना पूरा टाइम, मतलब मोस्टली क्रिकेट में, ठीक है वो भी ठीक है। और टेस्ट सीरीज कैसा आपको ज्वाइन करना चाहिए था, या जो टेस्ट सीरीज हम ऑर्गेनाइज करते थे ECC के, तो वो आपको हेल्पफुल था या नहीं? टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल था, उसी की वजह से तो जो मार्क्स आए हैं। ठीक है, मतलब मैं जस्ट मीटिंग से निकली थी, अनुराग जस्ट कॉल की रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आई जस्ट आस्क कि कितना, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन से फिजिक्स का ही पूछी थी, फिजिक्स में कितना, देन आई कि तुम अपना ही बता रहे हो ना करके, सिमिलरली मतलब डर गई थी ना। अनुराग बोला पेपर ठीक ठाक गया है, तो आई जस्ट ओके। और तुमको एक्सपेक्ट था अनुराग कि यू अचीव 88% और फिजिक्स में 92 आउट ऑफ 100? बिल्कुल। तो मतलब कितना स्ट्रैटेजी तुम मान के चले कि थे कि कितना मार्क्स तुम्हें अचीव होगा करके? लगभग 80% सोचा था। 80% ना, अच्छा 8% बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सपोनेंशियली तुम बढ़ गए। ओके ठीक है, और सोनाली आपको किस में लगा कि फिजिक्स यू गॉट 95 तो इट इज सफिशिएंट कि और डिजर्विंग था? केमिस्ट्री में 95 तो और डिजर्विंग कुछ मिल जाता? नहीं, बहुत बिल्कुल था। नहीं।
लेकिन अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मेरा फिजिक्स के पेपर के दिन तो हालत पूरा ख़राब था एक्चुअली, क्योंकि मैं पढ़ के तो गई थी लेकिन वहाँ पे लग नहीं रहा था कि मेरे आंसर सही हैं। मैं Okay. पूरे अटेम्प्ट करके गई थी एंड सेम विद द केमिस्ट्री, मेरे जो PDF ब्लॉक जो चैप्टर्स है ना वो सबसे ज़्यादा वीक थे, मुझे रटने से भी रटाते नहीं थे वो, एंड मेरे 5 मार्क्स उसी में जाने वाले थे। आई वॉज डैम श्योर अबाउट इट, बट उसी में ही गए और 5 मार्क्स उसी के ही कटे। Therefore, you score 95 marks. Okay. Okay. Thank you. I hope आपकी क्लासेस इनके गाइडलाइन से अच्छी चले। जो भी क्वेरीज होगी आप SSC में तुरंत कांटेक्ट करिए। थैंक यू।